जब तक हम अपने चेहरे को सूर्य की ओर नहीं कर लेते, हमारी परछाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती। जब तक हम अपने मुख को परमेश्वर की ओर नहीं करते, तब तक हमारा पाप हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, बाइबल के भक्तों के जीवन को देखते हैं, तो परमेश्वर के भक्तों के मुख से हम एक बात को सुनते हैं। जब हम पहला राजा 17 अध्याय उसके पहले पद को पढ़ते हैं, यहां पर परमेश्वर का नबी एलिया एक बात को कहता है। हम इसको पढ़ेंगे। पहला राजा 17 अध्याय उसका पहला पद। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था। क्या लिखा है? तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था। आगे पढ़िए। उसने आहाब से कहा, उसने आहाब से कहा। आहाब कौन है? उस समय का इस्राएल देश का राजा। आहाब से क्या कहा? पढ़िए। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। हालेलुया। जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, मतलब एलिया क्या कह रहा है कि मैं परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के सामने हमेशा हाजिर रहता हूं, उसकी उपस्थिति में रहता हूं। हालेलुया। एलिया का चेहरा किधर है? परमेश्वर की ओर। वो अपनी आंखों से परमेश्वर को देख रहा है, परमेश्वर उसे देख रहा है, और इसीलिए एलिया कहता है कि मैं इज़राइल के परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ बिना मेरे कहे इन वर्षों में ना आकाश से वर्षा होगी ना ही ओस गिरेगी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर जीवन बिताते हैं, हम परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर चलते हैं, तब हम पाप करने से भी बचे रहते हैं। हमारे मन में जब परमेश्वर का भय होता है, यह सोच करके कि परमेश्वर मुझे देखता है, मैं परमेश्वर के सामने चलता हूं, मैं कैसे परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर सकता हूं, परमेश्वर के विरुद्ध तब हम पाप करने से बच सकते हैं। यह सेम उसी प्रकार है। जब तक बच्चे अपने घर में अपने माता पिता की आंखों के सामने रहते हैं, क्या वो गलतियां करते हैं? गलती करने से डर लगता है कि नहीं लगता है? क्या सोचते हैं? अगर मेरे माता पिता ने मुझे देख लिया, मैंने गलती किया, मैंने उनकी बात नहीं मानी, तो क्या करेंगे? छड़ी उठा करके मेरी पिटाई कर देंगे। बच्चा जब तक माता पिता की आंखों के सामने, नजरों के सामने रहता है, तब तक गलती करने से बचा रहता है। और जैसे वो माता पिता से दूर जाता है, उसके माता पिता का चेहरा उसे छुप जाता है, माता पिता उसे देख नहीं पाते, और वो बच्चा माता पिता को नहीं देख पाता है, तब वो बच्चा क्या करता है? सोचता है कि अब मैं अपने गलत कामों को सिद्ध कर सकता हूं, पूरा कर सकता हूं, मैं ये काम कर सकता हूं क्योंकि मेरे माता पिता मुझे नहीं देखते। वो भय, वो डर, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। वो डर, भय, वो आदर मान, वो सब कुछ खत्म हो जाता है, और बच्चा अपनी मर्जी का मालिक हो जाता है कि अब मैं अपने कामों को पूरा कर सकता हूं, कोई रोक टोक नहीं, कोई देखने वाला नहीं। ये ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता है। जब परमेश्वर हमारे सम्मुख रहता, हम परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं, हमारे मन में एक बात बनी रहती कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं कैसे उसके विरुद्ध गलती करूं, पाप करूं। जब परमेश्वर हमारे सम्मुख होता है, हम परमेश्वर के सामने होते हैं, तब पाप करने से, गलती करने से बचे रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एलीशा कहता है कि जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, वो अपने गुरु एलिय्याह के समान कहता है, मैं यहोवा जिसके सम्मुख उपस्थित रहता हूं। हालेलुया। जब आप दूसरा राजा पढ़ोगे 4 अध्याय उसके 15 पद में, 5 अध्याय उसके 16 पद में आप पढ़ोगे, तो एलीशा अपने गुरु के समान कहता है कि मैं यहोवा के सम्मुख उपस्थित रहता हूं। हालेलुया। इन प्रभु के दासों का जीवन हम देखें, इनके जीवन में कोई भी पाप नहीं था, कोई भी अशुद्धता नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की नजरों के सामने थे, अपने आप को परमेश्वर की नजरों के सामने बनाए रखते थे, और कोई भी पाप नहीं करते थे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम से कहता है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का मतलब कुछ और नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके सम्मुख चले। हालेलुया। उसकी उपस्थिति का मतलब उसके सामने होना,
उसको सामने जानकर चले। आपने कभी किसी कंपनी में काम किया है? आप बैंक वगैरह में जाते हैं, क्या होता है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, लगे होते कि नहीं लगे होते? और उन सीसीटीवी कैमरे जो लगे होते हैं, उस सीसीटीवी कैमरों के द्वारा क्या होता है, बैंक के सारे कर्मचारी और जितने आने जाने वाले कस्टमर हैं उन सब पर नजरें रखी जाती है। वो कैप्चर करता है, कैमरा लोगों की एक्टिविटी को क्या करता है, कैप्चर करता है कि जो कर्मचारी है, जो आने जाने वाले लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। और जब बैंक में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, लोगों के मन में एक बात होती है कि यहां कोई गड़बड़ी ना होनी चाहिए, यहां मुझसे कोई गड़बड़ी ना हो जाए, कुछ गलत काम ना हो जाए जिसके कारण से कोई आरोप लगा करके मुझे क्या करे, गिरफ्तार कर लिया जाए, ऐसी कोई गड़बड़ी मेरे जीवन से ना हो। लेकिन बैंक में जो कैमरे लगे हैं, कैमरे की निगरानी में सारा काम हो रहा है, तो लोगों के, बैंक के जो कर्मचारी हैं, उनके मन में एक भय होता है, डर होता है कि हम अपना काम ठीक तरीके से करें, नहीं तो क्या होगा, ये कैमरा सब कुछ कैप्चर कर रहा है हमारी सारी एक्टिविटी को, और ऐसा ना हो कि हमारे अधिकारी हमें डांटे, हमें पनिश करें, हमें दंड दें। इसलिए वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करते हैं। हालेलुया। जो आने जाने वाले कस्टमर हैं, उनके मन में एक डर होता है कि यहां पर जगह जगह कैमरे लगे हैं, हम कोई भी यहां पर गड़बड़ी नहीं करेंगे, हम आराम से बातचीत करेंगे। अगर हम यहां पर किसी से उलझेंगे, हम झगड़ा करेंगे, तब भी क्या होगा कि पुलिस पकड़ करके ले जाएगी, हमें जेल में डालेगी। बहुत सावधानी से लोग काम करते हैं। आप कंपनी में जाएंगे, जितने कर्मचारी होते हैं उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरों के द्वारा नजरें रखी जाती, और उन सीसीटीवी कैमरों के डर के मारे कर्मचारी, जितने कंपनी के कर्मचारी होते हैं, वो सब अपना काम ईमानदारी से बखूबी पूरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि एक हम पर नजरें रखे हुए हैं, जो हमारी सारी एक्टिविटी को कैप्चर कर रहा है, बता रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो कोई भी गड़बड़ी नहीं करते अपने काम। उसी प्रकार जब परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले भाई बहन, जब इस बात को अपने मन में ठान लेते, इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि परमेश्वर हमें देख रहा है, पाप करने से बचे रहते हैं। वो परमेश्वर अब्राहम से कहता है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का अर्थ है उसके सम्मुख होकर चलना। हालेलुया। उसके सामने चलना। तुम्हारी सारी एक्टिविटी परमेश्वर क्या करता है, कैप्चर करता है। उसके लेखे में है, जितने परमेश्वर के दास, भविष्यवक्ता, नबी, उसके लोग, जितने लोग परमेश्वर को अपने सम्मुख उपस्थित जानकर चलते रहे, उन सब ने पाप नहीं किया, वो पाप करने से बचे रहे। अब्राहम परमेश्वर के सम्मुख चलता रहा। हालेलुया। पाप नहीं किया। दाऊद परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर चलता रहा, पाप नहीं किया। एक बार जब दाऊद की नजरें परमेश्वर की ओर से हट गई, पाप में गिर गया, अंधकार आ गया जीवन में। फिर पश्चाताप किया, लेकिन दोबारा पाप नहीं किया। हिजकिय्याह राजा कहता है कि मैं अपने जीवन भर यहोवा को अपने सम्मुख जानकर चलता रहा, उसने कोई भी पाप नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। जितने परमेश्वर के लोग परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर चलते रहे, उनमें से किसी ने भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं किया। पाप करने से वो बचे रहे, परमेश्वर के भय में जीते रहे। आज यही कारण है हमारे बार बार पाप में गिरने का, उठने का। यही कारण है कि हम आज परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर नहीं चलते हैं। हम परमेश्वर को उपस्थित जानकर नहीं चलते। हम ये नहीं सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी सारी एक्टिविटी को क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का भय नहीं आता लोगों के जीवन। छूटना तो चाहते हैं पाप से, लेकिन अपनी नजरों को परमेश्वर की ओर फेरना नहीं चाहते। याद रखिएगा, जब तक सूरज हमारी पीठ के पीछे रहेगा, तब तक हमारी परछाई, हमारा अंधकार आगे रहेगा। जब तक परमेश्वर हमारी पीठ के पीछे रहेगा, तब तक पाप का अंधकार हमारे आगे रहेगा, हमारी आंखों पर छाया रहेगा, हमारे विचारों में छाया रहेगा, हमारे जीवन पर छाया रहेगा। और जैसे हम अपनी पीठ को फेरेंगे, अपने चेहरे को हम सूरज की ओर करेंगे, हमारी परछाई पीछे भाग जाती है। जैसे हम अपना परमेश्वर की ओर अपना चेहरा करते हैं, परमेश्वर का प्रकाश जब आता है, पाप पीछे छूट जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी हो जाए,
अगर आप चाहते हो कि ये जो प्रक्रिया आपके जीवन में चल रही है, बार बार पाप में गिरने उठने की, अगर आप इसको चाहते हो कि इससे आप बच जाओ, इस पर आप जयवंत हो जाओ, तो कुछ भी हो जाए, कोई कीमत क्यों न चुकानी पड़े, आप अपने चेहरे को परमेश्वर की ओर करो। हालेलुया। कितने भी कठिनाई क्यों ना हो, याद रखिएगा शैतान आसानी से करने नहीं देगा आपको, लेकिन आपको एक पक्का और सच्चा निर्णय करना होगा। रुकावट आएगी, शैतान रुकावट डालेगा, लेकिन उन सारे रुकावटों को दूर करने वाला कौन है? परमेश्वर है। यदि हम अपने चेहरे को परमेश्वर की ओर करते हैं, उसके प्रकाश में होकर चलते हैं, तो कभी भी पाप और शैतान हम पर जयवंत नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। पक्के और सच्चे निर्णय के साथ अपने चेहरे को परमेश्वर की ओर करो, उसकी ओर आगे बढ़ो, उसको अपने सम्मुख जानकर चलो। शैतान के सारे तीरों को क्या करो? जलते हुए तीरों को बुझाओ। हालेलुया। जलते हुए तीर क्या है शैतान के? पाप की अभिलाषाएं, बुरी कल्पनाएं, बुरे विचार, अशुद्धता की बातें। वो शैतान के जलते हुए तीर कुछ और नहीं, वो पाप की अभिलाषाएं हैं, जिनके द्वारा वो हम पर हमला करता है और विश्वासी को गिराने की कोशिश करता है। आज बहुत सारे लोग निर्णय करते हैं कि हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, आज के बाद हमें पाप नहीं करेंगे, आज के बाद हम मोबाइल में समय खराब नहीं करेंगे, मोबाइल में हम कोई व्यर्थ की चीजें, गंदी चीजें नहीं देखेंगे, हम व्यर्थ की बातचीत नहीं करेंगे, हम किसी के संग कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे, हम कोई भी नशे का पाप नहीं करेंगे, गाली नहीं देंगे, हम कोई भी बुराई अपने जीवन में नहीं रखेंगे, हम किसी के प्रति कोई नफरत या घृणा नहीं रखेंगे, हम एक दूसरे के साथ सच्चाई और ईमानदारी का जीवन बिताएंगे, विश्वासघात नहीं करेंगे, ना पत्नी पति का विश्वासघात करेगी, ना पति पत्नी का, ना ही बच्चे माता पिता का विश्वासघात करेंगे। बहुत सारे लोग निर्णय करते हैं कि आज के बाद हम कोई पाप नहीं करेंगे, निर्णय को एक साथ बैठ जाते हैं प्रार्थना में, लेकिन क्या होता है, थोड़ी देर के बाद तुम्हारा वाचा, तुम्हारी प्रतिज्ञा, तुम्हारा निर्णय सब ध्वस्त हो जाता है। फिर से आप उसी पाप में गिर जाते हो, फिर से भटक जाते हो, वही काम करने लगते हो जो आपने ना करने का निर्णय किया था, जिसको छोड़ने का निर्णय किया था। फिर से वही पाप में गिर जाते हैं, फिर से उसी अशुद्धता में गिर जाते हैं। कारण बस यही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारी पीठ के पीछे परमेश्वर है। अगर चाहते हो कि तुम्हारे जीवन से अंधकार जाए, अपनी पीठ को अंधकार की ओर करो, अपने चेहरे को परमेश्वर की ओर करो। हालेलुया। जैसे आप मुड़ोगे, आपका चेहरा परमेश्वर की ओर होगा, आपके जीवन का सारा अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा, पीछे आ जाएगा। और तब आप पाप से कहो, शैतान से कहो, ऐ शैतान मेरे पीछे हो जा, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं तुझे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अब मैं परमेश्वर की ओर बढ़ूंगा। ऐ पाप, ऐ शैतान, तू मेरे पीछे हो जा, क्योंकि मेरा चेहरा परमेश्वर की ओर है। मैं उसकी आज्ञा मानूंगा, उसे अपने सम्मुख उपस्थित जानकर चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, और आप हर एक पाप और बुराई और दुष्टता पर क्या होगे? जयवंत हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और आप ये गिरने उठने वाली प्रक्रिया से छूट करके आगे बढ़ते जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को संदेश के द्वारा, इस वचन के द्वारा आशीष दे। सबको जय मसीह की।